हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 31 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पूरी दुनिया अब चेनसॉ को अपना हीरो मान चुकी थी और इसी वजह से अब वो कमज़ोर पड़ रहा था। जिसके बाद माकीमा एक 1000 ईयर्स का वेपन क्रिएट करती है और उसे कोबेनी की तरफ पॉइंट करती है, पर डेंजी सामने आ जाता है और कोबेनी को बचा लेता है। और जब डेंजी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तभी पोचिता पावर से कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर पावर अपने नए और पावरफुल फॉर्म में डेंजी को बचाने लगती है। और वो शुरुआत में सभी को अच्छी टक्कर भी देती है, पर माकीमा और ज़ॉम्बीज़ की ताकत के सामने आखिर में पावर को झुकना पड़ता है और मरते मरते पावर डेंजी से प्रॉमिस करवाती है कि वो उसे ढूंढने आएगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ ऐसी गलियों को देखते हैं जहां लोगों का आना जाना काफ़ी कम होता है। वहीं पर एक कमरे में हम किशिबे, कोबेनी और डेंजी को देखते हैं। हम यहाँ सेफ हैं, कम से कम कुछ देर के लिए, तो तब तक तुम दोनों कुछ खा लो। और तभी कोबेनी कहती है कि उसने माकीमा की ट्रू फॉर्म देखी है, तो क्या माकीमा उसे मार देगी। जिस पर किशिबे कहता है कि वो तड़प तड़प के मरेगी। और फिर कोबेनी कहती है कि क्या वो अपनी फैमिली को एक फ़ोन कर सकती है, और किशिबे मना कर देता है क्योंकि इससे वो ट्रैक हो सकते हैं। और कोबेनी के पूछने पर कि क्या वो अपनी फैमिली से अब कभी भी बात नहीं कर पाएगी, किशिबे कहता है शायद। और ये सुनकर कोबेनी वही बैठ जाती है और वो कहती है कि शुक्र है, जो डेंजी को सुनने में अजीब लगता है। और वो कहती है कि अब उसके पास एक रीज़न है अपने पेरेंट्स से दूर रहने का। और डेंजी भी कोबेनी के बगल में बैठ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है। पर तभी किशिबे कहता है, जब तुम दोनों का खाना हो जाए तो सो जाना, कल हमें जल्दी निकलना है। और कोबेनी डेंजी को कहती है कि वो डरती है, वो मरने से बहुत ज़्यादा डरती है। और फिर कोबेनी डेंजी को कहती है कि उसके लिए तो कितना अच्छा है कि वो हर बार मर कर जिंदा हो सकता है। और डेंजी कोबेनी की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं देखने में ठीक दिख रहा हूँ, पर अंदर ही अंदर मुझे मेरा दिल एक जाम टॉयलेट की तरह महसूस हो रहा है, क्योंकि अब तक जितनी भी अच्छी और बुरी चीज़ें मेरे साथ हुई वो सारी फीलिंग्स मुझे किसी और ने दी थी। और यहाँ पर डेंजी माकीमा की बात कर रहा था, जिसके बाद डेंजी आगे कहता है कि वो बहुत बेवकूफ़ है, पर एक गधे की तरह जीने से उसे कोई दिक्कत नहीं है। और डेंजी कोबेनी को बताता है कि आज तक उसने कभी कोई फैसला खुद से नहीं लिया, उसने सिर्फ वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया। और आज तक अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो वो सिर्फ ये है कि मुझे आज क्या खाना है। और अगर वो यहाँ से ज़िंदा बच भी पाया तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर में तो वो एक कुत्ते की ही ज़िंदगी जिएगा। जो सुनने के बाद कोबेनी कहती है कि ये सब तो बहुत ही मामूली बातें हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो तुम्हें हर जगह बुराइयां मिलेंगी, और फिर भी अगर ऐसी दुनिया है जहां कोई बुराई नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे सपनों में ही मौजूद है। और ये सुनने के बाद तो डेंजी सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि मैं तो सिर्फ नॉर्मल। और डेंजी अपनी बात पूरी नहीं कर पाता कि आखिर उसे क्या चाहिए। जिसके बाद कोबेनी कहती है कि क्या वो नॉर्मल डेंजी बनना चाहता है। और तभी टीवी चालू हो जाता है और आवाज़ आती है, चेनसॉ मैन। शायद इस दुनिया में कोई होगा जिसने ये नाम नहीं सुना। उसने एक एक करके सभी डेविल्स की गर्दन काट दी, पर बदले में उसने कभी कुछ नहीं मांगा। और मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स की जो बुरी से बुरी कंडीशन में भी सभी डेविल्स की छुट्टी कर देता है, चेनसॉ मैन। और ये सब सुनकर तो डेंजी को यकीन नहीं होता और वो अपने आप को टीवी में देखता है और कहता है कि ये तो मैं हूँ। और डेंजी टीवी में देखता है कि सारे लोग उसके नाम का पोस्टर पकड़कर उसका नाम पुकार रहे थे और उसे शुक्रिया कर रहे हैं। और डेंजी ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरी दुनिया के लोग उससे कितना प्यार करने लगे हैं। और डेंजी की आंखों में तो तब आंसू आ जाते हैं जब वो देखता है कि लड़कियां भी अब उसे प्यार करने लगी हैं। और डेंजी इतना शोर मचा रहा था कि किशिबे उसे चुप होने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उसकी वजह से सो नहीं पा रहा था। जिसके बाद डेंजी कहता है, सच्चाई तो ये है कि मैं ब्रेड और जैम खा के पक गया हूँ और अब मुझे ग्रिल्ड मीट खाना है। और गाइस, जैसे इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता
और उन चीज़ों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। उसी तरह अब डेंजी को ब्रेड और जैम की जगह मीट चाहिए था और वो किशिबे से कहता है कि अंदर ही अंदर अब उसे लड़कियां चाहिए, उसे 5 नहीं 10 गर्लफ्रेंड्स चाहिए। वो बोलता है कि वो उनके साथ बहुत सारी मस्ती करना चाहता है और ये सब देखकर किशिबे और कोबेनी का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वो तो जानते हैं कि डेंजी ऐसा ही है। और डेंजी कहता है कि इन्हीं रीज़न की वजह से वो चेनसो मैन बनना चाहता है। जिसके बाद किशिबे डेंजी की तरफ कुछ देर देखता है और कहता है, माकीमा के कान तेज हैं और ये सब करके तू अपनी मौत यानी माकीमा को दावत दे रहा है, और अगली बार जब तू चेनसो बनेगा तो वो तेरा आखिरी दिन होगा। और किशिबे की इस एडवाइस के बाद डेंजी सोच में पड़ जाता है और अब रात भी हो चुकी थी। किशिबे और कोबेनी दोनों ही सो चुके थे, पर डेंजी अभी भी अपने आप को टीवी में देख रहा था और वो सोचता है कि आखिर वो माकीमा को कैसे मारे ताकि वो चेनसो मैन बन सके। जिसके बाद डेंजी माकीमा के बारे में सोचने लगता है जब वो उससे पहली बार मिला था और उसके साथ मूवी देखने गया था। और बहुत सोचने पर डेंजी का दिमाग पब्लिक सेफ्टी के थॉट से भर जाता है और डेंजी कहने लगता है कि उसके दिमाग में सिर्फ कचरा भरा हुआ है। और फिर उसे माकीमा ही माकीमा दिखाई देने लगती है और डेंजी कहता है, मैं एकदम घटिया इंसान हूँ, उसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, पर फिर भी मैं मिस माकीमा को पसंद करता हूँ। जिसके बाद हम अगले दिन एक कब्रिस्तान को देखते हैं जहाँ डेंजी चेनसो मैन बनकर बैठा हुआ था और उसके सामने माकीमा अपने हाइब्रिड्स के साथ आ रही थी। और माकीमा डेंजी की तरफ देखते हुए कहती है कि वो कमज़ोर लग रहा है, क्या वो यहाँ मरने के लिए आया है। जिसके बाद डेंजी क्रॉस से नीचे उतरते हुए माकीमा से पूछता है कि जो नई दुनिया वो बनाने वाली है क्या उसमें बेकार मूवीज़ होंगी। और ये सवाल डेंजी माकीमा से इसलिए पूछता है ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो डेंजी ही है। और माकीमा समझ जाती है कि वो डेंजी है और वो नाराज़ होते हुए पूछती है कि आखिर वो डेंजी क्यों बन गया। पर फिर वो उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि वो दुनिया से सारी घटिया मूवीज़ को हटा देगी। जिस पर डेंजी कहता है कि फिर तो उसे माकीमा को मारना ही पड़ेगा। और माकीमा कहती है कि जैसा वो दिख रहा है और उसके बात करने का तरीका बिल्कुल भी चेनसो मैन जैसा नहीं है और उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और माकीमा कटाना मैन, बॉम्ब डेविल और बाकी सभी हाइब्रिड्स के साथ डेंजी की तरफ बढ़ने लग जाती है। और तभी सारे मुर्दे अपनी कब्र से बाहर आने लगते हैं और हम माकीमा के पीछे ज़ॉम्बी डेविल को देखते हैं। जिसके बाद डेंजी अपनी चेनसॉ नीचे की तरफ शूट करता है और ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा बाहर निकलता है और उसे माकीमा की तरफ फेंक देता है। पर माकीमा के पीछे से कटाना मैन और लॉन्ग स्वॉर्ड हाइब्रिड उस बड़े से पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। पर डेंजी की मौजूदगी से अनजान वो दोनों एक ही झटके में काटे जाते हैं। पर उसी वक्त पीछे से दूसरा हाइब्रिड डेंजी के चेस्ट में अपना स्पेयर स्टैप कर देता है और बॉम्ब डेविल और एक और हाइब्रिड भी डेंजी की तरफ बढ़ते हैं। पर तभी डेंजी अपनी एक पैर की चेनसॉ एक्टिवेट करके तीनों को काट देता है। जिसके बाद जैसे ही डेंजी जमीन पर लैंड करता है, क्वांगसी यानी क्रॉसबो डेविल अपने एरोज डेंजी के चेस्ट पर मारती है और डेंजी के जख्मी होते ही सभी ज़ॉम्बीज डेंजी पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते डेंजी को सारे ज़ॉम्बीज घेरते हुए एक पहाड़ बना देते हैं। और ये सब देखते हुए फ्लेम थ्रोअर हाइब्रिड माकीमा से कहता है कि चेनसॉ मैन पहले से कमज़ोर लग रहा है। और माकीमा बताती है पूरी दुनिया अब उसको सपोर्ट कर रही है और उसके नाम की चीज़ें तक अब बाजार में बिक रही है। और माकीमा कहती है कि अब चेनसॉ मैन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर तभी उस ज़ॉम्बीज़ के पहाड़ में से चेनसॉ के चलने की आवाज़ आती है और ये देखते ही फ्लेम थ्रोअर हाइब्रिड अटैक करता है और डेंजी के साथ उन सभी ज़ॉम्बीज़ को भी अपनी आग में सुलगा देता है और सभी ज़ॉम्बीज़ जलने लग जाते हैं। और माकीमा भी सारा नज़ारा बड़े आराम से देख रही होती है। पर तभी उस आग के दरिया में से 2 चेन्स शूट होती है और क्रॉस पर जाके बंध जाती है। जिसके बाद उस आग में से जलता हुआ चेनसॉ बाहर निकलता है और अपनी चेनसॉ से माकीमा पर अटैक कर ही देता है कि बीच में क्वांगसी आ जाती है। जिसके अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि क्वांगसी की गर्दन उसके शरीर से अलग हो चुकी है और फ्लेम थ्रोअर हाइब्रिड भी 2 हिस्सों में कट चुका है। पर क्वांगसी के किए वार से अब डेंजी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। जिसके बाद डेंजी हार के नीचे गिर जाता है
और माकीमा डेंजी को देखने लगती है और उसके पास आकर अपने ही हाथ में एक होल करके अपना बहता खून डेंजी को पिलाने लगती है, ये कहते हुए कि डेंजी तुम्हें उठना होगा क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और अब इसके आगे का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ही कमाल का होने वाला है क्योंकि अगले एपिसोड में हम माकीमा और डेंजी के बीच में एक 1-on-1 फाइट को देखेंगे। तो गाइस कमेंट्स में बताइए कि क्या आप अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं। और हाँ, आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे डार्कनेस डेविल, चेनसो डेविल और माकीमा के रिगार्डिंग। आपको उनसे रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है मैं उसे अगले एपिसोड में क्लियर करूंगा। पर तब तक के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हम जल्द ही इस चैनल पर एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने वाले हैं। और गाइस हमारी इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है वो एक साइकोपैथ होने के साथ साथ इंसेनली इंटेलिजेंट भी है, पर वो अपनी एबिलिटीज सबसे हाइड करके रखता है। और गाइस ये एनिमे इतना जीनियस है कि यार सीजन 1 की शुरुआत में तो आप अपना सर ही खुजलाते रह जाओगे। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।